मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं खुद जीत रहा हूँ, मेरे से जनता साथ है, मेरे कुछ ऐसी बात नहीं। तो आप आती है उनकी टक्कर पे कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। कितनी वोटों से जीत सकते हैं इस बार? कम से कम 1.5 लाख पार प्लस में। फ्री जा रही है, आ रही है, पानी फ्री है, सब कुछ फ्री है, और क्या चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बार पूर्ण बहुमत से केजरीवाल 55 सीट आ गई, 55 फ्री कर रहे हैं इसलिए, लेकिन हमें सिलमपुर से जुबेर को जिताना है। सबसे लंबे मार्जिन पूरी दिल्ली के अंदर सबसे फट जुबेर को लाना है, 5 तारीख को विक्टर बनाना है। अब्दुल रहमान इस बार झाड़ू चलेगी दिल्ली में? तो यही है, हम लोग साथ में तो यही चलेंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है 70 में से 70 झाड़ू जीत रही है और कोई आसपास भी नहीं है। ये काम किया है उन्होंने? केजरीवाल के नाम पे चुनाव जीते और 5000 भी क्रॉस नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। 5000 एंड पीछे रहमान जीता है, रहमान जीता है, उसकी बेस पे केजरीवाल का दौर है। आज भी 1 लाख प्लस जाएंगी। आएंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। 2100 रुपए जीतने के बाद आपको मिल पाएंगे? वो तो बिल्कुल मिल पाएंगे। 2100 रुपए की तो बात दूसरी है, जो काम उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता। हमारे बच्चे पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, आज वो इतनी बड़ी बड़ी बेंचों पे बैठ के पढ़ते हैं। और बीजेपी ने आज तक क्या बोला है? झूठी तो बोला है ना, और सच में बोल रहे तो उनको मिर्ची लग रही है खाने खा की। आप ये वाली बातें बार बार, जब कांग्रेस 0 है तो हम कांग्रेस से करेंगे क्या? एक बात बताइए। बताओ, और हमें उसका मतलब है, हमने सबसे पहले है पढ़ाई। हम इतने तो वो है नहीं जो हम प्राइवेट में इतने महंगे सरकारी स्कूल के। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। दिल्ली में चुनाव की तारीख के बाद अलग अलग पार्टी अपनी रैलियां निकालनी शुरू कर दी है और आज हम आए हैं सीलमपुर इलाके में, यहाँ के लोगों से जानने के लिए कि क्या माहौल है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में कुछ और ही माहौल नजर आ रहा है। यहाँ पे आम आदमी की रैली निकल रही है, यहाँ के लोगों से जानते हैं। इस बार क्या माहौल रहने वाला है? बहुत अच्छा होगा। केजरीवाल आएंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। 2100 रुपए जीतने के बाद आपको मिल पाएंगे? वो तो बिल्कुल मिल पाएंगे। 2100 रुपए की तो बात दूसरी है, जो काम उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता। हमारे बच्चे पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, आज वो इतनी बड़ी बड़ी बेंचों पे बैठ के पढ़ते हैं। और दूसरा, हमारी बहनें माएँ दवाइयों के लिए फिरती थी, 1 नंबर की दवाइयाँ मिलती हैं। प्रेग्नेंट लेडी को इतनी सुविधा मिल गई है कि वो घर बैठे आराम से दवाइयाँ लेती है। 21 रुपए तो बात की बात है। बस आए तो हमारा केजरीवाल आए और कोई ना आए। आपको क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल वापिस आएंगे? आएंगे केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल। 2100 रुपए आपको मिलने के लिए वादा किया है, क्या मिल पाएंगे? वो बिल्कुल मिल पाएंगे। जो 2100 रुपए की 2100 रुपए के लिए नहीं है, हम बिल्कुल नहीं 2100 रुपए के लिए। हम लोग दिल से चाहते हैं और दिल से चाहेंगे। बीजेपी ने आज तक क्या बोला है? झूठी तो बोला है ना, और सच में बोल रहे तो उनको मिर्ची लग रही है खाने खा की। आप ये वाली बातें बार बार 2100 भी मिलेंगे, सीएम भी बनेगा, 70 सीटें भी लाएंगे हम। जैसे यहाँ से जुबैर अहमद है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पहले दूसरी पार्टी से थे और अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी से थे, तो उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है? देखिए, ये भी आपको भी आता है, दिल्ली की लोगों को भी समझ में आता है कि पार्टी क्यों छोड़ी है। जब कांग्रेस 0 है तो हम कांग्रेस से करेंगे क्या? एक बात बताइए। हमें केजरीवाल से सुविधा मिल रही है, केजरीवाल काम कर रहा है, हमने उस पार्टी को लिया। जुबैर को अच्छा लगा, जुबैर हमारी पार्टी में आ गया। अब्दुल रहमान जैसे पहले 10 साल से थे तो काम नहीं किया उन्होंने? उसने काम तो क्या हो तो क्या बोलूं मैं, उनके काम किसी पे वोट नहीं दे रहे, हम तो काम पे वोट दे रहे हैं। केजरीवाल जी ने काम किया है और हम वोट दे रहे हैं, बस खत्म। इस बार सीलमपुर में बिल्कुल जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। मोदी जी ने भी तो कहा था 15 लाख आएंगे, कहाँ गए वो 15 लाख? 2100 रुपए नहीं चाहिए हमें, केजरीवाल जी चाहिए। केजरीवाल ही चाहिए। केजरीवाल 2100 दे या ना दे, हमें केजरीवाल चाहिए, हमें गांव वाला चाहिए। हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन, जब हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारा पेड़ तो अपना मजबूत होगा। हमें देश स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया आम आदमी पार्टी? पता अब क्या बताओ, और हमें उसका मतलब है, हमने सबसे पहले है पढ़ाई।
हम इतने तो वो है नहीं जो हम पढ़ा प्राइवेट में इतने महंगे महंगे, सरकारी स्कूल के हमारी औकात है तो हम सरकारी स्कूल में लाइट फ्री है, बसें फ्री है, हमें कितना फायदा है। और जो कहीं भी जाए पैसे ना हो तो फ्री में चले जाओ बस में बैठ कर। और देख लो ना मोहल्ला क्लिनिक है, देखो लोग उसमें भी आए और देखो इलाज भी करा रहे हैं। आप देखो ना उसमें भी तो कैमरा करो, हमारे भी करो, मोहल्ला क्लिनिक सामने दिखाई दे रहा है। दवाई कैसी मिलती है? बिल्कुल सही मिलती है, बिल्कुल सही मिलती है। आप बीमार पड़ जाओ तो यहीं आ जाना, इलाज करवा देंगे आपका। इस बार झाड़ू झाड़ू चलेगी दिल्ली में? यही है, हम लोग साथ में तो यही चलेंगे सीलमपुर में पूरे झाड़ू चलेगी। इसके साथ। कैमरा लेके आ रहे हो, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है? पूरी तरीके से केजरीवाल जी आ रहे हैं और पूरी तरीके से विजयी बनेंगे यहाँ से। बीजेपी का क्या हाल है यहाँ पे? यहाँ तो कोई मामला है ही नहीं उनका। यहाँ तो हमारे चौधरी जुबेर साहब और झाड़ू चलेगी यहाँ तो। ये सैलाब देख सकते हैं आप, किस तरह से लोग दिल से जुड़े हुए हैं। ये सारे वोटर ही हैं, सब लोग विजयी बनवाएंगे उनको। जैसे अब्दुल रहमान यहाँ से पिछली बार थे तो क्या काम किया उन्होंने? उनके कामों की वजह ये है कि लोगों ने उनको नकार दिया, उनका टिकट कट गया, इसलिए लोगों ने उनको बिल्कुल पसंद नहीं किया। झाड़ू ही आएगी और झाड़ू को ही लोग पसंद कर रहे हैं, केजरीवाल जी क्या को। मानना है दिल्ली में इस बार क्या माहौल इस है? बार झाड़ू चलेगी पूरी दिल्ली के अंदर, और जहाँ तक मेरा ख्याल है 70 में से 70 झाड़ू जीत रही है और कोई आसपास भी नहीं है। लेकिन बीजेपी पूरा जोर लगा रही है इस बार, तो क्या जोर लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो क्या माहौल बना हुआ है। ये नमगन रेडी नहीं है, ये विजयी रथ है, ये विजय हो चुकी है। ये रैली और ये भीड़, ये भाईचारा ये जता रहा है कि ये पूरी तरह एक तरफा जीत हो गई है और पार्टियों की जमानत जब्त हो चुकी है। अंकल इस बार क्या माहौल रहने वाला है? भैया इनसे पूछते हैं। क्या माहौल रह रहा है इस बार? माहौल बढ़िया रहेगा, सीलमपुर तो झाड़ू आ रही है, झाड़ू 100%। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम पूरी ताकत लगा रहे हैं दिल्ली में। बीजेपी का वोट बैंक ही नहीं है, दिल्ली में कितनी ताकत लगाए या कोई ताकत नहीं है। लेकिन बीजेपी का कहना है जो इल्जाम आम आदमी के ऊपर लगा रहे हैं शराब घोटाले के और भ्रष्टाचारी का, उसके ऊपर क्या मानना है आपका? बीजेपी से इससे ज्यादा तो बीजेपी पे इल्जाम है, उस पर रास्ते के इल्जाम है, रास्ते नहीं मिल के पूरे देश में। इस पे खाली दिल्ली में इल्जाम है, तो जितना छोटा चोर होगा ना वो तो बड़ी चोर तो बीजेपी है। जैसे अब्दुल रहमान यहाँ से पहले विधायक थे तो क्या काम किया उन्होंने? केजरीवाल के नाम पे चुनाव जीते और 5000 भी क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 5000 एंड। तो इस बार कितनी वोट आ सकती है? किस पर? आम आदमी पार्टी। आम आदमी 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस, 1 लाख पार। ठीक। 50,000 वोटों से जीतेगा आम आदमी पार्टी यहाँ पे, कम से कम 50,000 से, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ओवैसी की पार्टी का क्या हाल है? नहीं, कोई वजूद ही नहीं है, कोई वजूद नहीं है। दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का क्या माहौल है? अरविंद केजरीवाल को कोई शोर हरा ही नहीं सकता। लेकिन इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। चोर बाजारी से जीत सकते हैं। अगर बीजेपी जीतती है दिल्ली में सिर्फ चोर बाजारी से जीतेगी, वैसे जीत ही नहीं सकती है। एनी हाउ पैसे बांट के जीते, चोर बाजारी से जीते, ईवीएम में हेराफेरी करके जीते, अदरवाइज ऐसे तो जीत ही नहीं सकती। अब तक कुछ चांस बना ही नहीं, अब तक चांस बनाओ तो बता दो। भाई बीजेपी जो है हमेशा दूसरे तीसरे नंबर पर रही है, कुछ चांस ही नहीं बना बीजेपी का। तो आम आदमी जो है पीछे रहमान जीता है, रहमान जीता है, उसकी बेस पे केजरीवाल का दौर है। आज भी 1 लाख प्लस जाएंगी सीलमपुर विधानसभा से। ये देखो आप अज्जू में देखो ऐसे क्या है, बाकी आम आदमी का जोर है, आम आदमी जाएगा और कोई चांस नहीं। बीजेपी हमेशा दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रहेगी, रहमान तीसरे नंबर से पास जाएगा। कांग्रेस का क्या हाल है यहाँ पे? कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस तो पहले भी नहीं थी, चौधरी वजीर से कम था। अब तो रहमान को क्या है भाई, पहले के रहमान को वोट मिली केजरीवाल की बेस से मिली थी, अब देख रहे हैं क्या मिलेगी 5-7,000। कोई पार्टी बेस पे है, उसकी अपनी वजूद कुछ नहीं है। जो आम आदमी की योजनाएं है, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, क्या लगता है पूरी हो पाएंगी जीतने के बाद? अब फिर जो नहीं हो पाएंगे, अब तक जितनी योजना लाए हैं सारी पूरी करी उन्होंने भाई। अब तक जो उन्होंने वादे करे, कुछ लोगों का कहना है पंजाब में सारी जो 1,000 का वादा किया था वो नहीं कर पाए। धीरे धीरे सरकार करती है, करेंगे पूरा, वो भी वादा करा कानून ने पूरा करेंगे, वो भी पूरा करेंगे, वो भी ऐसा नहीं है जो पूरा करा। यहाँ दिल्ली में देखो बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, और हॉस्पिटल है, स्कूल है, सारी जो है जो करे के बाद पूरा करके। और 100% तो कोई होता ही 1-2% रह जाता है, तो करे पूरे वादे करके पूरे। अंकल इस बार सीलमपुर का क्या माहौल है चुनाव को लेकर? झाड़ू झाड़ू चलेगी बिल्कुल झाड़ू। और सीलमपुर विधानसभा में हमारे बड़े भाई चौधरी जुबेर। और दिल्ली का क्या माहौल है? दिल्ली में केजरीवाल ओनली, और कोई नहीं चाहिए। ये सीलमपुर में जुबैर अहमद है, तो क्या लगता है क्या वो दूसरे पार्टी को टक्कर देंगे बीजेपी को? टक्कर की बात तो आती है, उनकी टक्कर पे कोई है ही नहीं। नहीं है कोई नहीं है। कितनी वोटों से जीत सकते हैं इस बार? कम से कम 1.5 लाख पार प्लस में।
10 साल से आम आदमी की सरकार थी, तो कितना काम किया 10 साल में आम आदमी सरकार ने सीलमपुर के लिए, क्या काम पहले आपको खुद पता होगा, बिजली के बिल सारे जीरो हैं, पानी के बिल माफ हुए हैं, ये आप भी जानते होंगे। और हमें समझाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक खुद देख रही है। वोट देगी सिर्फ केजरीवाल के शक्ल पे, ओनली वन। और ये विधानसभा में सिर्फ 24 रुपए चाहिए और कोई नहीं चाहिए। अंकल आपको क्या लगता है ये योजनाएं लेकर आए हैं, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, जीतने के बाद पूरी हो पाएंगी? मुमकिन तो है लोगों को। लोगों का कहना है कि इतना बजट ये नहीं लेकर आ सकते कहीं से भी, तो क्या लगता है कि 2100 रुपए हर महिला को दे सकते हैं? हाँ देंगे। पैसे आजाद दे रहे हैं लोगों को, तो ये किससे ना देंगे? ये तो पहली बात, सब पब्लिक फ्री जा रही है, आ रही है, पानी फ्री है, सब कुछ फ्री है, और क्या चाहिए? तो आपको लगता है कि इस बार पूर्ण बहुमत से केजरीवाल आ रहे हैं? 55 सीट आएंगे, 55 सीट आ रही है दिल्ली में। इस बार क्या लगता है अंकल माहौल दिल्ली? इस बार पूरी दिल्ली का माहौल केजरीवाल को बतौर लाना है। केजरीवाल की नीति है, जो उसने बस फ्री करी है, पानी दिए, और महीने को 2100 रुपए है। दूसरे लोग कहते हैं इसने पिछले 10 साल से बिजली फ्री और बस फ्री कर रहे हैं इसलिए, लेकिन हमें सीलमपुर से जुबेर को जिताना है। सबसे लंबे मार्जिन पूरी दिल्ली के अंदर सबसे फर्स्ट जुबेर को लाना है, 5 तारीख को विक्टर बनाना है। अब्दुल रहमान भी दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है कुछ वोट कट सकती है उनकी? यहाँ मुसलमान हिंदू की बात कोई भी नहीं। जिसने काम किया, हमने पिछले 5 साल अब्दुल रहमान को दिए थे। अब्दुल रहमान ने किसी से जाके भी नहीं मिला, कोई मुलाकात नहीं करी। अब्दुल रहमान बिल्कुल नोडल है, तभी पार्टी ने टिकट काटा है। ये तो चौधरी मतीन ने देर कर दी आम आदमी में आने से। अगर वो 10 साल पहले आते तो कोई अब्दुल रहमान, कोई रहमान नहीं होता, सिर्फ मतीन 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 ही होता। तो पूर्ण बहुमत से दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है इस बार? अगर पूर्ण मतलब केजरीवाल ही बन सकती। केजरीवाल नंबर 1 आएगा, बाकी से जो भी हो जाए नंबर 1 केजरीवाल ही। लेकिन बीजेपी उन पे इल्जाम लगा रही है शराब घोटाले का और भरसे सरकार का, तो आपको क्या मानना है उसमें? देखो, ये तो इल्जाम लगते आए हैं, शीला दीक्षित में लगे थे इल्जाम, लेकिन क्या निकला? कुछ नहीं। ये तो झूठी राजनीति दिल्ली की जनता समझ गई है कि ये तो इल्जाम लगाना काम होता है। ये तो बाद में जिसका नतीजा है तब पता लगता है। आपको क्या मानना है दिल्ली में इस बार क्या माहौल रहने वाला है? केजरीवाल, ओनली केजरीवाल, और यहाँ पे चौधरी जुबेर अहमद, कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। दिल्ली में इस बार झाड़ू चलिए? बिल्कुल झाड़ू चल रही है, 100%। सीलमपुर में यही चलेगा पूरा? चौधरी जुबेर ओनली, कुछ नहीं है, कोई नहीं। आपका क्या मानना है? दिल्ली में तो झाड़ू ही है, केजरीवाल केजरीवाल आ रहा है, बोल मोहम्मद। क्या लग रहा है इस बार? झाड़ू आएगी जी, झाड़ू आएगी जी, पक्का पूरा पक्का जी, पक्का झाड़ू आएगी जी। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरा माहौल सीलमपुर का है और ये आम आदमी पार्टी की रैली है और यहाँ पे सभी का लोगों का कहना है कि आम आदमी की सरकार पूर्ण बहुमत से और सीलमपुर से सबसे ज्यादा सीटों से बनेगी। तो देखें, हमने लोगों से बात की है तो माहौल जो है बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं है। सीलमपुर से सिर्फ आम आदमी का झाड़ू ही झाड़ू चल रहा है। लोगों का यही मानना है कि 20 साल में कांग्रेस या बीजेपी ने कुछ नहीं है। तो यहाँ के आम लोग जो है इस बार पूर्ण बहुमत से फिर से दोबारा से केजरीवाल को लाना चाह रहे हैं। इलेक्शन है दिल्ली में और मैं कैंडिडेट हूँ ना, मैं पर्चा भर के आया हूँ अभी। किस पार्टी से? निर्दलीय आजाद उम्मीदवार। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या माहौल हो सकता है इस बार? सिलाई मशीन आएगी, सिलाई मशीन का वहां से चुनाव आयोग से जो भी मिलेगा उनका सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग का और जनता का भी सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो अब क्या किस विषय में पूछना चाह रहे हो? जैसे कैंडिडेट हूँ मैं, वोटर नहीं हूँ। जैसे 10 साल से आम आदमी की सरकार है, तो 10 साल में सीलमपुर का इलाका कितना बदला है, कितना विकास हुआ है? इसमें विकास ही नहीं हुआ। केजरीवाल से इन्होंने मिला लिया हाथ और पंजाब से लिया है घाट, हमने रंगन के साथ। तो आपको क्या लगता है जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाका है तो वोटिंग को लेकर यहाँ पे कैसा परसेंटेज हो सकता है? भाई मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं खुद जीत रहा हूँ, मेरे से जनता साथ है, मेरे कुछ ऐसी बात नहीं। तो आप टिकट भर के आए इस बार? हाँ, निर्दलीय भर के आया हूँ। आजाद उम्मीदवार सरफराज हिंदुस्तानी, सीलमपुर विधानसभा। सरफराज हिंदुस्तानी, किसी नेता की नहीं चलेगी मनमानी। और नेता भी हूँ खानदानी। मेरा दादा भी चुनाव लड़े थे, मेरा चाचा भी, मेरा भैया भी गांव से भी प्रधानी का चुनाव जीता हुए हैं। लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी का दबदबा ज्यादा है यहाँ पे। आम आदमी से क्या मतलब? आम आदमी तो मैं भी हूँ। आपका क्या मानना है अंकल इस बार दिल्ली का क्या माहौल होगा? देखो कुछ कह नहीं सकते, कैंडिडेट की बात करो ना, कुछ पता इस नहीं टाइम है। जो कैंडिडेट खड़ा है सरफराज हिंदुस्तानी, किसी की नहीं चलेगी मनमानी। जुबेर की तरफ से आए हो, कहाँ से आए हो ये बताओ? नहीं, हम खुद की तरफ से, हमारा यूट्यूब चैनल है और लोगों का जो मानना है उसको हम दिखाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी लड़ रहे हैं चुनाव, जनता क्या कहे और झुग्गी उठने वाली है,
केजरीवाल कह रहे हैं झुग्गी उड़ जाएंगी, ठीक है, बीजेपी आएगी तो। और ओवैसी के बारे में क्या है, ओवैसी भी वही काम करते हैं जो मोदी करते हैं। हम तो लो, ओवैसी भी वही काम करते हैं मोदी जो करते हैं। मोदी जी मुस्लिम को टिकट नहीं देते और ये हिंदू को टिकट नहीं देता है ओवैसी। ओवैसी की पार्टी की अगर बात करें तो वो क्या लगता है, वो सिर्फ वोट काटने के लिए है या वोट काटने के लिए हैं। आजम खान ने कुछ किया तो उसकी मतलब वो जेल चले गए, लालू ने कुछ किया वो जेल चले गए, आजम खान भी जेल चले गए, राहुल की सदस्यता भंग कर दी। तो हम ऐसे नहीं चाहते ना, हम ये है मुद्दों की लड़ाई पे उस पर केस कर दूंगा मैं, कहूँगा मैं भी कैंडिडेट हूँ। जो मस्जिद के मंदिर के नाम पे वोट मांगेगा उस पर केस करूंगा मैं। विकास के नाम पे वोट मांगो, गरीब जनता के नाम पे वोट मांगो। ये क्या है कि झगड़े के नाम पे जो दंगे कराते हैं उन्हें वोट नहीं है यहाँ से। तो 10 साल में विकास नहीं हुआ दिल्ली में? 10 साल में क्या, 15 साल में भी नहीं विकास हुआ। जैसे नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो आप अगर आते हैं सत्ता में तो कौन सी वो लेकर आएंगे? मैं सिलाई मशीन दूंगा, रोजगार दूंगा जनता को। क्या आपके वो हैं जो उपाय लोगों को रोजगार के लिए? या मैं देखो जी, यहाँ पे सीलमपुर में बैंक नहीं है, बैंक लाऊंगा। पोस्ट ऑफिस नहीं है सीलमपुर में, जाफराबाद को ही देते हैं ये रेवड़ी दें, गज्जक दें, जाफराबाद को ही है। सीलमपुर विधानसभा लगती है हमारी, हमें कोई कुछ को नहीं देता। ये जनता को होली बन जाए, जनता का ऑफिस है। झुग्गियों में मैं घुमाऊं, झुग्गियों का असर मुझे पता है। कोरोना में कोई आया, मेरी बहू ने और मैंने संघर्ष करा, मेरी बहू है नहीं अब। कोरोना काल में मिली नहीं दवाई, कोई चली गई बेचारी। मैं तो अपने उसमें हूँ, मैं टिकट भर दिया है निशान। अब क्या पता है ये मेरा पर्चा ही रद्द करा दे। इनकी ताकत बहुत है, इन पे पैसा बहुत है, दबंग लोग हैं दिल्ली में। तो इस बार सीलमपुर का क्या माहौल है इलेक्शन को लेकर? सीलमपुर का केजरीवाल का दबदबा है यहाँ तो। केजरीवाल आ रहे हैं फिर से? एक सीट तो यहाँ की तो ले ही जाएंगे, अब आने की गारंटी तो है नहीं। जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाका, यहाँ से 2 कैंडिडेट मुस्लिम खड़े हो रहे हैं और एक जो है बीजेपी से है, तो क्या लगता है कुछ फर्क पड़ सकता है इससे? कहा नहीं जा सकता। वैसे ज्यादातर झाड़ू से ही, मतलब जुबेर चौधरी जो है वो है। दिल्ली में क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन सकती है? दिल्ली में बिजली पानी तो मिल ही रहा है, मिल ही जाता है, लेकिन सरकार को मजबूत करना और बात होती है, अगर जो किसी की समझ में आ जाए तो। जैसे फ्री की सुविधाएं हैं, लोगों का इस बार खुश नहीं है। इस बार फ्री की सुविधा से कहते हैं कि दिल्ली का विकास रुका हुआ है, तो आपका क्या मानना है? ये भी तो सरकार से ही लेके दे रहे हैं, झाड़ू वाले भी तो सरकार से ही लेके दे रहे हैं। जब ये दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जब बिजली पानी फ्री ये भी दे सकते हैं तो वो भी तो दे सकते हैं। लेकिन 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है, किसी स्टेट में इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं अभी तक, जैसे दिल्ली वालों को मिली है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर क्या कहेंगे, जो कुछ अपने एकदम से तो सुधार होता नहीं, धीरे धीरे होगा। पब्लिक चाहती है कि एकदम से हमारे घर में नोट भर जाए, पानी आ जाए, बिजली आ जाए। जिस तरीके से अभी देश को मजबूत करने में मोदी जी ने जो काम करा है वो कोई और नहीं कर सकता। न कांग्रेस में दम है और न इनमें झाड़ू वालों में। तो जैसे योजनाएं लेकर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, क्या लगता है? ये भी लाएंगे अपने टाइम पे, जब इनका बहुमत पक्का हो जाएगा तो ये भी लाएंगे। नहीं, अभी तक बीजेपी ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया जो दिल्ली के नहीं करे तो बढ़िया है। तो वोट खरीदना हो गया, मैंने 2500 दिए, उनने 3500 दिए, उनने 4000 दिए, तो खरीदना हो गया तो रोक लगनी चाहिए। लेकिन परेश वर्मा जो नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, उनके वो चर्चित हैं 1100 रुपए बांटने के, उसमें 1100 के 11000 दे, लेकिन ये तो इस पे तो रोक लगनी चाहिए। ये तो खरीदना हो गया वोट को। अभी कल ही एक वाकया आया है सुनने में वहां से कि साड़ी बट रही है वहां पे नई दिल्ली में। साड़ी सूट तो बटेंगे, ये तो इलेक्शन का दौर है। तो आपको लगता है कि बीजेपी आ सकती है तो दिल्ली का विकास आनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए। ये जो बाहर इधर उधर बम बरस रहे हैं, दूसरी कंट्री बर्बाद हो रही है। रोजगार को लेकर क्या? रोजगार, सब कोई भूखा नहीं मरा, सब रोटी खा रहे हैं। नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए अब नौकरी नहीं है, तो उस पर क्या? आबादी क्या वो है ना, आबादी बढ़ रही है, उसमें सबको नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। नहीं, सरकार को उसके लिए क्या करना चाहिए जो रोजगार योजना हो रही है, उसमें काम भी मिलते हैं, पब्लिक को, मजदूरों को भी मिलते हैं, बड़ों को भी मिलते हैं। ये है। तो दिल्ली में ना करना चाहे तो बात अलग है, वो सीधा अफसर बनना चाहे तो बात अलग है। दिल्ली में क्या लगता है बीजेपी की कितनी सीट आ सकती है इस बार? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस बार सीलमपुर का क्या माहौल है? सीलमपुर में चौधरी जुबेर साहब यहाँ भारी बहुमत से जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और उन्होंने निगम पार्षद में रहते हुए अच्छा काम किया है।
और अब उम्मीद करते हैं कि वो विधायक की विधानसभा से जीतकर यहाँ के क्षेत्र का अच्छा काम करेंगे। अब्दुल रहमान भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी एक मुस्लिम चेहरा है, तो क्या लगता है कि वोट काट सकते हैं वो आम आदमी की? उनको सर वोट क्या काटेंगे, जब उन्होंने 5 साल रह के उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, तो जनता इस बार उनसे नाराज है। उन्हें वोट 10,000 भी अगर मिल जाए तो गनीमत है। और बीजेपी का क्या हाल है यहाँ पर? सर बीजेपी तो इस सीट पे कहीं से कहीं तक है ही नहीं। जैसे आम आदमी से जो है इस बार लोग खुश नहीं है, क्योंकि उन पे इल्जाम लगे हैं शराब घोटाले के, भ्रष्टाचार के, तो आपको उस पर क्या चुनाव पे असर डल सकता है? सर ये तो राजनीति है, और राजनीति के अंदर सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते ही हैं। क्या सच है क्या सही गलत है, ये सब ऊपर वाला देख रहा है। जैसे आम आदमी की योजनाएं हैं, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, क्या ये जीतने के बाद पूरा कर पाएंगे? सर अभी तक जो है केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर रहते हुए बहुत काम किए हैं, उम्मीद है कि वो आगे भी करेंगे। तो जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाका है, तो मुस्लिम की ज्यादातर वोट इस बार किसको नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी को, और यहाँ की विधानसभा से चौधरी जुबैर, जिनका साथ हाजी अफजाल साहब जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, वो उनको फुल सपोर्ट दे रहे हैं। और जहाँ हाजी अफजाल साहब हैं, हम भी उनके पीछे पीछे आम आदमी को समर्थन दे रहे हैं। तो पूर्ण बहुमत से इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? आम आदमी पार्टी की फुल बहुमत से सरकार बनेगी। केजरीवाल जी दोबारा से मुख्यमंत्री बन के दिल्ली के अंदर आएंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस बार जोर लगा रहे हैं, तो क्या लगता है आम आदमी की सीट इस बार कम हो सकती है? देखो सर, कमती बढ़ती तो मैं नहीं कह सकता, बाकी ये है कि कांग्रेस भी इस बार अपना दिल्ली में पिछली दफा खाता नहीं खोला था, तो कांग्रेस भी इस बार खाता खोलेगी। वैसी की पार्टी का क्या हाल है दिल्ली में? जैसे मुस्लिम इलाकों में वो अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही है, तो वो वोट काटने के लिए है या फिर किस चीज के लिए आपका? सर वो सिर्फ आपस में भाईचारे के नाम पे, यहाँ सिर्फ उनकी पार्टी से जो भी खड़ा होगा तो वो वोट ही कटेगा और कुछ नहीं। तो सीट नहीं निकलने की? सीट नामुमकिन। आपका क्या मानना है दिल्ली में इस बार क्या मामला है? भाई मेरा मामला तो ये है, इस बार केजरीवाल जी बहुमत से आए। केजरीवाल ने ऐसे कौन से काम किए हैं 10 साल में जो आपको पसंद आए हैं? भाई केजरीवाल जी ने कौन से काम नहीं किए, बहुत सारे काम है, कितने गिनवाने। एक बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री है, एजुकेशन के लिए देख लो, स्कूल देखो। सबसे मेन जो मुद्दा है आज की जनरेशन के लिए वो एजुकेशन का है। दिल्ली में कई स्कूल है जो प्राइमरी है, जो एजुकेशन उन्होंने इतनी बढ़िया कर दी है। प्राइमरी स्कूल देखोगे तो वो लगेंगे नहीं प्राइमरी स्कूल है, बेहतर से बेहतर करा। लेकिन लोगों का कहना है कि नए स्कूल कुछ नहीं बने हैं दिल्ली में, 10 साल से कोई भी नया स्कूल नहीं बना, सिर्फ उसमें लीपा पोती की गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? भाई देखो, अगर जो वो कोई कहता है नए स्कूल नहीं बने हैं, वो नए स्कूलों को एक नई दिशा तो दिखाई, टीचर बढ़िया, उनको एक रेनोवेट किया गया है। मैं मानता हूँ अगर जो नहीं भी बने हैं, वैसे ऐसी बात तो नहीं है। एक हमारा गांधी हरिजन स्कूल है, वो भी बनने को तैयारी है, ये गांधी हरिजन ब्रह्मपुरी रोड पे ही है। लेकिन एजुकेशन के मामले में उन्होंने सख्ती की, बढ़िया करा। मेडिकल के मामले में सख्ती करी, हर चीज की कितनी मेहनत करी है उन्होंने, वो कितनी चीजें फ्री दी है। रोजगार के लिए क्या किया आम आदमी पार्टी ने? भाई रोजगार के लिए भी नई नई स्कीमें चली हुई, नई नई स्कीमें हैं जो उन्होंने लोग बागों को नौकरी देने के वादे किए हैं। जीतने के बाद इंशाल्लाह वो भी देंगे। जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाका है, तो एनआरसी और सीए के टाइम पे लोगों का कहना है कि केजरीवाल ने मुस्लिमों का साथ नहीं दिया था, तो इस बार यहाँ के मुस्लिम जो बहुल्य जनता है, तो वो किसकी तरफ हो सकती है? भाई देखो, एनआरसी या लॉकडाउन का जो भी मसला चला है, वो हाजी अफजाल साहब ने इतनी मेहनत की है उसके अंदर, यहाँ के लोगों के लिए रातों को जागे, उनकी ज़रूरतें पूरी की हैं हाजी जी ने, उनके लिए रातों को मुहैया कराई हैं। वो अगला आदमी सोया नहीं, लोगों की मदद की है। तो हाजी अफजाल जी के साथ हैं हम, जहाँ वो कहेंगे हम होंगे।